जो बोर्ड पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है और बड़ी क्लासों के बच्चों को भी इसमें दिक्कत आती है, लेकिन जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपको लगेगा रीच था, हमारे कंट्रोल में था ये क्वेश्चन। आइए मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्वेश्चन बताने से पहले ही उसका आंसर आपको हिंट कर दिया था। आप याद करो मैंने आपको कितनी जबरदस्त हिंट दी थी कोरिलेशन के लिए। ठीक है, देखिए एक नाम से दो बच्चे इन्वॉल्व थे, तो वो बच्चे थोड़ा सा एक ही जगह से इन्वॉल्वमेंट करें, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें सीमित ही रखते हैं। तो कई बार जैसे मैं कई बार नहीं देखता हूँ वेटिंग, तो मैं ओके कर देता हूँ सबको, तो आप लोग जरा एक नाम से इन करें, बार बार ना करें। देखिए मैं जो आपको सिखा रहा था वो देखें, मैं आपसे ये जानना जरूर कि ये जो कार्बन एटम मैं लिंक कर रहा हूं आपके सामने दिखा रहा हूं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बोलिए। एसपी। मैंने बेटा आपको खूब सिखाया है। आज अभी इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद और 2-3 महत्वपूर्ण चीजें आपको सिखाऊंगा अलग से। एसपी है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, मैंने एसपी बताया था आपको। अब मेहरबानी करके इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। एसपी में एंगल कितने का आएगा? 180 डिग्री। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री एंगल है, ये वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल कर देगा 180 डिग्री की वजह से, और इसका रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0। मानते हैं ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है सर। अब यहां आ जाओ, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल। ओ एच, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन आपने जरूर काउंट कर लिया होगा। sp3 अब तो आ गया होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालना मेरे भाई। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर, एक सराउंडिंग, दो सराउंडिंग, तीसरा और ये चौथा, 2 + 2 यानी कि 4। 4 का मतलब sp3। अब एक और काम कर दो, जो ऑक्सीजन पे मैं इस समय लिख रहा हूं इसका भी हाइब्रिडेशन बताओ। sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें ज्योमेट्री क्या आती है? इसमें बेंट या वी शेप आएगी सर इसके अंदर। टेट्राहेड्रल। यस सर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होती है। कैसी होती है? नॉन प्लेनर। प्लेनर ज्योमेट्री तो दो ही थी। कौन कौन सी प्लेनर ज्योमेट्री थी अभी बताइए? लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, दो ही ज्योमेट्री प्लेनर थी ना, एक ही प्लेन में। मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो आप जानते ही हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है? नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होती है, आपको दिख रहा होगा वहां से, एक ही प्लेन में नहीं होती है। तो नॉन प्लेनर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होने के कारण ये OH ग्रुप इस OH ग्रुप के प्लेन में नहीं होगा। ये कैसा होगा? नॉन प्लेनर। तो नॉन प्लेनर होने की वजह से ये वाला वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये 180 डिग्री पे ओरिएंटेड नहीं है। ये तो टेट्राहेड्रल वाले एंगल पे ओरिएंटेड है। टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहां पर ये वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि ये नॉन प्लेनर है। तो यहां पर म्यू रिजल्टिंग इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड केस? टेल मी, एनीवन इन द क्लास, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस एंड व्हाट डू यू कंक्लूड on behalf of these two examples? Anyone in the class?
इसका मतलब समझ में नहीं आया आपको, इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। फर्स्ट स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है सर, टेट्राहेड्रल है, तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है सर, 180 डिग्रीज पर नहीं होगा सेम प्लेन में, सेकंड वाले में सेम प्लेन में। हाइब्रिडाइजेशन अगर एसपी है जो पैदा के अंदर सर जो वो लगे हुए हैं आपके ग्रुप्स, अगर ये जो ज्योमेट्री है वो लीनियर, दैट इज उनकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे और रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट 0 होगा, वरना नहीं होगा अगर वो सेम प्लेन के नहीं है। अच्छा ठीक है, और कोई बच्चा बताना चाहेगा? और कोई बच्चा बताना चाहेगा? डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और कोई बच्चा? देखते हैं आपके दिमाग में क्या चीज मैंने सेट करी है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल कराया मैंने आपको। जैसे एग्जांपल है तो उसमें देखिए आप जरा ध्यान से सुनिए ना, मैं मंत्र भी बता रहा हूं और उस मंत्र को यूज करना। हेलो, सुन पा रहे हैं? देखिए अगर अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, एक एग्जाम्पल और कराता हूं, आपको और दिमाग में आएगी। क्या आप लोगों ने ये नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. नहीं सर कर रहे हैं। अच्छा पहले हेडिंग डाल दीजिए, विच वन आउट ऑफ फॉलोइंग, विच वन आउट ऑफ फॉलोइंग हैव, which one out of following have resulting zero dipole moment, resulting zero dipole moment, resulting zero dipole moment? वो वाली बात भी नोट कर लेना, लीनियर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री प्लेनर होती है, एक ही प्लेन में होते हैं इनके सराउंडिंग एटम्स, बाकी की ज्योमेट्री नॉन प्लेनर होती है। सर हाँ जी सर, फर्स्ट वाले बेंजीन स्ट्रक्चर में सर्कल नहीं आएगा बीच में? इस वाले में जहां मैं दिखा जी रहा हूं सर। वहां बेटा जी। ऐसा है कि देख या तो हम ऐसे सर्किल बना सकते हैं बेंजीन में, या ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हैं। ऐसे भी दिखा ओके सकते हैं सर। जैसे मैंने दिखाया, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, या फिर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक ही बात है। ये रेजोनेंस ओके की सर। पहचान होती है। ठीक है बेटा, हाँ जी सुनिए आप। अब ये जो बच्चों आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखा रहा हूं, जिससे कि जब आप पेपर दें तो ऐसा ना हो कि भूल जाए तब तक। इसमें लिख लीजिए इस वाले केस को, मैं इस वाले केस का एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, जहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं आपको सेकंड। लिखे इसमें, इन डाइसाइनोबेंजीन, in dicyclobenzene resulting dipole moment becomes zero, resulting dipole moment becomes zero because carbon atom of cyano group, because carbon atom of cyano group is sp hybridized, कॉमा लगाइए,
180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, फिर लगाइए लीनियर ज्योमेट्री। अब फर्स्ट के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। इन डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, in dihydroxybenzene, resulting dipole moment is not zero, mu r is not equal to 0 because both hydroxy group, यानी कि OH group, both hydroxy group are, अब ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, are नॉन प्लेनर टू ईच अदर, एक ही प्लेन में नहीं होते, और जब एक ही प्लेन में नहीं होंगे तो कैंसिल कैसे कर देंगे? नॉन प्लेनर टू ईच अदर, thus they do not cancel each other. अब मंत्र सुन लो। अगर बेंजीनॉइड कंपाउंड है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो भी ग्रुप वहां बॉन्डेड है, अगर वो मोनो एटॉमिक है, सिंगल एटम है, तो वहां कुछ भी मत देखो और रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट शून्य मान लो। सुन लो पहले ही। अच्छा तुम बताओ मैंने क्या बोला, हटाओ मैं भी तो देखूं तुम लोग क्या सुनते हो। बताओ मैंने क्या बोला, बोलिए। बेंजीन में से मोनो एटम है तो रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट को हम लोग 0 मानते हैं। ठीक है, और अगर पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक समझते हो, अगर एक से ज्यादा एटम है तो वहां पर आप देख लेना हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कि वो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ठीक, अदरवाइज हम उसे 0 नहीं मानेंगे। आइए चेक करते हैं। इन मंत्रों को आप अपने हिसाब से चाहो तो लिख सकते हो और यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं और आपसे पूछ लूं, दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। Now what do you expect? 0. Mu r is 0 or non-zero? 0. 0. क्योंकि मोनो एटॉमिक 0 सिंगल एटम है, कैंसिल कर देगा दोनों एक दूसरे को। ये वेक्टर कैंसिल कर देगा इसको और ये वेक्टर इसको कैंसिल कर देगा, रिजल्ट इज 0। करिए थर्ड एग्जाम्पल। अब वन मोर एग्जाम्पल। अच्छा मैं किसी एक बच्चे से पूछ लूंगा, वो बच्चा हाथ उठा, वो बच्चा बोले कि सर मैं ही बताऊंगा सबसे पहले, वो बच्चा खुद बोल के मुझे बताए, मैं उसका नाम लेके पूछूंगा। मैं बताऊंगा। हाँ जी, किसने हाँ करी है? नमन कुमार। नमन कुमार जी ने हाँ करी है। तो इसे गुस्से में क्यों कह रहा है यार? गुस्सा करने का अधिकार सिर्फ क्षितिज को है। क्षितिज सर यार तो अब बात भी नहीं करता, गुस्सा में रहता है तू यार। नहीं है। अब बता तो दे क्या हुआ फिर आज के नाश्ते का? सर मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। तो तू देखना पड़ेगा। तू ऐसी बात है कर, मम्मी बता रही थी पापा के वो जो है 3-4 बार तो ऑलरेडी रसोई के चक्कर लगा चुका है नहीं और तू अब बहानेबाजी कर रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं लाइव वीडियो करके देखा तू उस समय कुछ खा रहा है नहीं खा रहा है। चल फिर बाद में दिमाग मारेंगे, ठीक है? जब थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा फिर कल दिमाग मारेंगे, ठीक है? अभी नहीं, अभी थोड़ा पढ़ाएंगे। कल तू नाश्ता रख के बैठी हो बढ़िया सा फर्स्ट क्लास, उसमें देख क्या क्या होना चाहिए मैं पहले ही बताता हूँ। नंबर 1 पर होना चाहिए
सबसे अच्छी जरा वो बता, तेरे को क्या पसंद है? सर मुझे समोसा? हाँ समोसा, कचौड़ी, बेड़ई ये रखी हो है ना एक प्लेट में, दूसरी प्लेट में जलेबी रखी हो, तीसरी में वो रखी हो ढोकला, चौथी में पोहा, पांचवी में चना मटर मसाला, छठी में बटर मसाला। सर घर से ठीक बाहर है, फिर अपन कल निकल बात करेंगे। घर से बाहर क्यों निकलते हैं? ऐसी बातें कर रहा है खाने पीने के लिए, बच्चे तो खाते ही रहते हैं। चलो ठीक है, अब देखो, अब आपके सामने ये प्रश्न है, डाइमिथॉक्सीबेंजीन इस कंपाउंड का नाम है। आपको बताना होगा भाई मेरे कि म्यू आर 0 होगा या नहीं होगा? नॉट इक्वल टू 0। नहीं होगा सर 0 का। बताएं नमन कुमार जी, नॉट कोई भी इक्वल बच्चा टू बता सकता है। नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0। या 0? नहीं होगा नॉट सर इक्वल 0। टू 0। नॉट इक्वल टू 0। पॉलीएटॉमिक और इक्वल sp टू है। 0, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यस कैंसिल हो ही नहीं सकते। चलिए नोट कर लीजिए। नमन सर हाँ सर आपने सर एग्जांपल कराया सर, वो sp या sp3 के कराए सर, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन का करा दीजिए सर। एक सेकंड बता दो। sp3 है जिसका नाम है डाइमिथॉक्सीबेंजीन, इसका नाम है डाइमिथॉक्सीबेंजीन, और पी लिख देना ब्रैकेट में। पी का मतलब पैरा पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप है, ये मिथॉक्सी ग्रुप है। हाँ, एक बच्चा भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था बेटा? सर आपने सर जो भी एग्जांपल कराए हैं सर, वो या तो आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कराए हैं या फिर सर sp के। सर एक sp2 का भी करा दीजिए सर। हाँ अभी लो। अच्छा हाँ जी ठीक है, देखिए आप अब यहां पर और भी ग्रुप आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया CH डबल बॉन्डो, CH डबल बॉन्डो, तो ये वाला जो कार्बन है इसमें, ये कैसा कार्बन है? sp2 1 2 3, पॉलीएटॉमिक हो गया। ऐसे ये भी आप देख रहे होंगे, ये भी क्या हो गया बच्चों? डबल बॉन्डेड कार्बन sp2। और इसमें भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि पॉलीएटॉमिक ग्रुप है, और ये ग्रुप जरूरी नहीं है कि इस ग्रुप के साथ 180 डिग्री पर आए। इसका नाम बताऊं? बेंजीन 1,4 डाइअल। एक्सक्यूज मी सर। बेंजीन 1,4 डाइअल। सर अब देखिए, सर हाँ सर एक डाउट था, जैसे आपने बोला कि पॉलीएटॉमिक की बात है, पॉलीएटॉमिक में होता नहीं है 0 हाँ सर। तो OH वाले में जो भी आपने एग्जांपल कराया था, मतलब वो CN ऐसा है वाले कि में एक तो मोनोएटॉमिक हो गया, एक डाइएटॉमिक हो गया, उसके बाद चालू हो गए पॉलीएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक में तो 0 है ही अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में। डाइएटॉमिक में हमें देखना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और पॉलीएटॉमिक में तो इतना बड़ा ग्रुप बेंजीन के प्लेन में ही नहीं हो पाता है, इसलिए कैंसिलेशन में जाता नहीं है। ओके सर। तो 2 से ज्यादा एटम को हमने क्या मान लिया बच्चे? पॉलीएटॉमिक। ठीक, अब देखो यहां पर जो एक्चुअली जो कल का लेक्चर था ना, जो मैंने ट्रिक्स आपको कोरिलेट करी थी, अगर वो ट्रिक आप समझ गए हो ना तो डायपोल मूवमेंट बड़ा इजी हो जाता है। जैसे जैसे आप और चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे डायपोल मूवमेंट के एक्सेप्शन आपको पता चलते जाएंगे। एक एक्सेप्शन मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, वो आप नोट कर लेना, और फिर जब आप 12th वाले पार्ट की केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां आपको पता चलेगा यार वो बेसिक चीज डायपोल मोमेंट की जो हमने पढ़ी थी पिछले साल, वो अब काम आई है यहां पर। तो जैसे कई सारे एक्सेप्शंस भी आते हैं,
एक तो मैं ये कह रहा था, दूसरा ये कि जो कल का लेक्चर में मैंने आपको एक बहुत खास बात बताई थी कि जब भी रेगुलर ज्योमेट्री हो तो वहां रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट कितना आता है, बताइए। जीरो जीरो और वो जीरो कौन जीरो कौन से कोड थे रेगुलर ज्योमेट्री के? 22, 220 33, 30 440 550 55 66 77 770 66, 77। ठीक है, आप तो कुछ मत करो, कोड निकाल लो और कोड निकाल के ये देख लो कि रेगुलर ज्योमेट्री है कि नहीं है। अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट भी 0 आएगा। इस ट्रिक को आप हमेशा यूज करो, कभी फेल ही नहीं हो सकती। तो ये बात खत्म होगी। अब मैं एक एक्सेप्शन आपको बता रहा हूं, 3 छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, पुराने आईआईटी के पेपरों में वो चीज आई है, आप देखिएगा इस चीज को। आपके सामने जैसे मान लीजिए ये है CH3F और ये है CH3Cl, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम है मिथाइल फ्लोराइड। नॉर्मली ऐसा होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होता है। क्या कहा मैंने? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, HF और HCl, शायद कल बताया था मैंने, विच वन हैव ग्रेटर डायपोल मोमेंट? विच वन हैव? HF HF। HF का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, लेकिन कितना बड़ा एक्सेप्शन है यहां पर, CH3Cl का डायपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा है। इसीलिए आईआईटी के पेपर में आया था। मिथाइल क्लोराइड का एक्सेप्शनली मिथाइल क्लोराइड से डायपोल मोमेंट ज्यादा है। और कैसे ज्यादा है उसका रीजन भी सुन लीजिए। पर मैंने कहा ना, मैं अभी उतना ही बता रहा हूं जितना कि आप समझ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल की रूट्स आगे के सिलेबस में जाती हैं। तो देखिए, ये है CCl बॉन्ड और ये है CF बॉन्ड। इसको समझा रहा हूं, इस एक्सेप्शन को बता रहा हूं मैं। मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि ये छोटा बड़ा क्यों बनाया मैंने? क्लोरीन बड़ा आइटम होता है। रेडियस, छोटे बड़े क्यों बनाए? रेडियस उनके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के दिखाएंगे। क्लोरीन का साइज बड़ा होगा। यस अब आपको पता है डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो इस वाले केस में चार्ज नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव। केवल इस वाले केस में ऐसा होता है कि यहां पर डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेट कर जाता है इस डिस्टेंस फैक्टर को, इसलिए इन दोनों का मल्टीपल यहां ज्यादा हो जाता है। हर केस में नहीं होता, ऐसा कोई नियम मत बना लेना, केवल इसी केस में। Why exceptionally CH3Cl have greater dipole moment than that of CH3F? तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि since dipole moment is the product of charge and distance, तो डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेट कर जाता है चार्ज फैक्टर को। यहां चार्ज कम है, यहां चार्ज ज्यादा है। अच्छा, ऐसा क्यों बोला मैंने? क्लोरीन पे ज्यादा चार्ज, क्लोरीन पे चार्ज कम, बताओ। सर इलेक्ट्रोनेगेटिव वेरी गुड। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, चार्ज ज्यादा होगा, तो चार्ज तो इसका ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेट कर जाने की वजह से ओवरऑल रिजल्ट इसका ज्यादा हो जाता है। हर जगह ऐसा नहीं है, सिर्फ यही है, ध्यान रखना। लिखो, एक्सेप्शन हेडिंग डाल दो। डायपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl, डायपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl is exceptionally higher
than that of CS3F. Because dipole moment is the product of charge and distance, and distance factor dominates, charge factor in case of CS3Cl. लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर। सर यस सर जो HCl और HF वाला केस उसमें डिस्टेंस हमने क्यों नहीं लिया? हाँ, उसमें डिस्टेंस फैक्टर नहीं डोमिनेट कर पाता उतना जितना कि इस केस में आता है। उसकी वजह ना मिथाइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है। तो मैंने आपसे कहा था ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आगे की चैप्टर की, इंडक्टिव फैक्ट और ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, वो अभी आप नहीं जानते हो। तो अभी सिर्फ मैंने आपको एक्सेप्शन बताया। HF से फर्क नहीं पड़ता कोई, मिथाइल, इथाइल, इन सब केसेस में फर्क पड़ता है। तो ये ध्यान रखना बेटा, एक्सेप्शन है। देखें, एक तो स्पेशल पॉइंट मैंने ये बताया, एक्सेप्शनल पॉइंट्स को हाईलाइटेड से हमेशा हाईलाइट करके रखो, क्योंकि ये पुराने आईआईटी के पेपरों के ऐसे सवाल हैं जो कभी भी एग्जाम में बिना किसी चेंज के ऐसा उतर के आएंगे, और पास्ट ईयर इन बातों का गवाह है। अब एक और मंत्र सुनो, CS3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 मंत्र, ये भी पुराना आईटी का पेपर क्वेश्चन है। अब इनकी आप 2 डायमेंशन में ज्योमेट्री से कुछ नहीं सीख पाओगे कि आप कैसे ज्योमेट्री ड्रॉ करोगे, कौन सा वेक्टर कहां जा रहा है। जैसे जैसे हेलोजन एटम, क्लोरीन एटम बढ़ते जाएंगे, डायपोल मोमेंट कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे हेलोजन एटम, क्लोरीन एटम बढ़ते जाएंगे, डायपोल मोमेंट कम होता जाएगा। इसका सबसे बड़ा गवाह ये मैंने कल आपको सिखाया होगा, याद करके बताओ। ये सारे वेक्टर रेगुलर ज्योमेट्री बिल्कुल मंत्र लिख लो हिंदी में। जैसे जैसे क्लोरीन एटम बढ़ते जाएंगे, डायपोल मोमेंट घटता जाएगा। तो हाईएस्ट किसका होगा? मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, CCl4। पहला है मिथाइल क्लोराइड, दूसरा डाइक्लोरोमीथेन, तीसरा क्लोरोफॉर्म और फोर्थ कार्बन टेट्राक्लोराइड। डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, सबसे ज्यादा मिथाइल क्लोराइड का, सबसे कम CCl4 का। और अब देखो आज का लेक्चर का सबसे खास पॉइंट। अच्छा, ये तो मैंने फिनिश कर दिया, आपका डायपोल मोमेंट वगैरह फिनिश कर दिया है। और देखो ये जो टॉपिक्स चल रहे थे, याद करो, VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री निकालना, कोड निकालना, ये सब मैं बाइंड अप कर रहा हूं। मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, ये तो टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आते रहेंगे। आज मैं एक स्पेशल बात बताने जा रहा हूं। पहले मैं आप ये देख लूं कि 11 बजने में भी देर कितनी है, क्योंकि फिर आपका लेक्चर होगा 11 बजे। ओके, 7-8 मिनट बचे हैं अभी हमारे पास। मैं आपको बहुत विशेष बात सिखा रहा हूं। मैं लिंक कर रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट को हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट से, डायपोल मोमेंट के पार्ट से। क्या आप रेडी हैं इस बात के लिए? घबराएंगे तो नहीं? बताइए, घबराएंगे तो मैं छोड़ दूंगा।
नहीं घबराएंगे सर, नहीं घबराएंगे। घबराओगे? नहीं नहीं सर नहीं। अगर क्षितिज प्रॉमिस करे कुछ बढ़िया सी चीज खिलाने का तो मैं फिर पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं। क्षितिज बता, प्रॉमिस कर रहा है? हाँ ठीक है सर। तो नाम तो बता यार। यार। अब तू घर से जो है बटर टोस्ट बना के भेज देगा तो वो थोड़ी मानूंगा मैं, वो तो मेरे घर में भी है। सर मैं बता बता दूंगा सर, बता दो ऑफर कर, सर। तू क्या ऑफर कर रहा है बढ़िया से बढ़िया चीज खिलाने पिलाने की? बहुत दिन हो गए रेस्टोरेंट नहीं गए। मेरे पास अरे मेरे अबे यार तू तो यार बहुत सर चाहिए कुछ भी निकला है। चलेगा, पनीर बटर कुछ मसाला। भी चलेगा वो सर। भेज देगा अरे सर आप बता दो सर, बड़ी एक्साइटमेंट चल हो रही ठीक है, सोच के बताइए फिर कल। बता, रसगुल्ले से छोटा आइटम नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक है सर, ठीक देख है। चला, ऐसा है भाई, हमारा एक टॉपिक कल चालू होगा फजांस रूल, उसके बाद चालू होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस तो आप जानते ही नहीं हो क्या चीज होती है। कम शब्दों में ज्यादा समझो तो मैं हिम्मत करूं, और उसके बाद जब ये चैप्टर आएगा तब बताऊंगा मैं। मुझे ये बताना है कि रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन पर क्या फर्क पड़ता है। बहुत ही विशेष क्वेश्चन, बड़े बड़े तोपची ढह जाते हैं इस क्वेश्चन में, सीनियर बच्चे भी ढह जाते हैं कि भाई रेजोनेंस का हाइब्रिडाइजेशन में क्या योगदान है। आप सिंपल भाषा में समझो, लेमैन लैंग्वेज, जो कुछ नहीं जानता, मुकेश की लैंग्वेज में समझो। लोन पेयर का या पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम पर घूमना रेजोनेंस कहलाता है। पहले ये वाली बात कोई बच्चा बोल के बताए, कोई भी लड़की जरा बोल के बताए जो मैंने समझाया, मैंने क्या बोला? सर लोन पेयर्स का दूसरे एटम पर घूमना रेजोनेंस कहलाता है। मैंने तुमने एक चीज छोड़ दी तुमने एक चीज, लोन पेयर के अलावा ही मैंने कुछ बोला। पाई इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, यही तो सीखना दूसरे एटम्स पे घूमना। हर छोटी से छोटी बात को सीखोगे तो बड़े बनोगे। लोन पेयर का या पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम पर घूमना रेजोनेंस है। ध्यान दो, मैंने सिग्मा नहीं बोला है, सिग्मा बोला ही नहीं है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से पार्टिसिपेशन करते ही नहीं है। ये बात हो गई। अब जब हमने ये सीख ही लिया कि रेजोनेंस का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का घूमना, तो अब दूसरी बात, रेजोनेंस होने के लिए क्या आवश्यक इसेंशियल कंपल्सरी कंडीशंस होती है? प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पहले इतना बोल के बताओ कोई बच्चा, जो मैंने अभी तक समझाया रेजोनेंस के बारे में शुरू से लेकर अभी तक जो मैंने समझाया, कोई बच्चा बोले। सर रेजोनेंस के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और सर रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज नीडेड। अब सवाल फिर फंस गया कि भाई ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या भला है? अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः, ये सब पूरा मंत्र, डीएसडी, डीएससी, डीएसएल। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मैं चाहूं तो कॉन्जुगेट सिस्टम पर आपको 10 से 12 पेज का निबंध लिखा सकता हूं, ऐसे लिखा सकता हूं, पर नहीं बताना। आप छोटे बच्चे हो, अभी नहीं बता सकते, जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन ना रुके इसलिए सिखा रहा हूं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब है डबल सिंगल डबल बॉन्ड। बोलो, मैंने क्या बोला? डबल सिंगल डबल बॉन्ड, चार्ज, डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल लोन पेयर। इस पूरे की मैं समरी बनाता हूं। मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? मुझे सिर्फ ये बताना है कि अगर रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल में हुआ तो रेजोनेंस बदल सकता है, सॉरी
हाइब्रिडाइजेशन बदल सकता है। बस इसी लाइन को एग्जामिनर पकड़ लेता है कि जिन बच्चों को अधूरी कचरी नॉलेज होगी वो इस क्वेश्चन में फेल हो जाएंगे। रेजोनेंस, लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन एक एटम से दूसरे एटम पर। दूसरी कंडीशन कॉन्जुगेटेड सिस्टम का प्रेजेंस होना। अब भाई ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या वाला है, एक बार फिर से फुल फॉर्म बोलो जो मैं इंडिकेट कर रहा हूं। डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल डबल लोन पेयर। आज सिर्फ मैं आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम की पहचान कराऊंगा, बस मंत्र कल सिखाऊंगा। आपको बताना है कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं, बस। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यस सर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। Yes, sir. यस सर, कॉन्जुगेटेड Yes, सिस्टम sir. है। ओके, sir. CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव डबल डबल सिंगल चार्ज, कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड, यस सर, CH2 डबल बॉन्ड CH OH डबल सिंगल डबल EXL लोन पेयर, कॉन्जुगेट सिस्टम पहचान लोगे? हाँ सर, Yes, sir. ठीक है, ये नोट करो फटाफट। अच्छा, ये सब बच्चों हेडिंग डालना पूरी है ना। स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन हाइब्रिडाइजेशन, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां लिख दो, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो लिख दो बस, फिर अपन कल बात करेंगे क्योंकि आपकी फिर दूसरी क्लास का समय हो रहा होगा। आप पहले ये नोट कर लो। डबल सिंगल डबल बॉन्ड, डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल लोन पेयर। भूलने का डरो, लिख देना, ये भी लिख देना। एसेंशियल कंडीशन टू शो रेजोनेंस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पूरा लिख के चलना, एसेंशियल कंडीशन टू शो रेजोनेंस। और जैसी वक्त मिले वैसे भी वो भी चीजें लिख लेना, तुम्हारी काम आनी है, मेरे तो आनी नहीं है इस उम्र में, कि रेजोनेंस क्या बला है, माइग्रेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हर चीज लिखा करो, भले मैं लिखाऊं नहीं लिखाऊं। डन। तो ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, नमस्कार। आप लोग अपनी क्लास का एंजॉयमेंट करिए, मैं भी पढ़ाऊं भाई। टाटा बाय बाय, कल मुलाकात होगी, याद करके बैठना।